हेलो गाइज, मैं अभिषेक शर्मा। आज हम आप लोग को बताएंगे ज्वालामुखी के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता है तो आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें भी इम्पोर्टेंट चीज़ हम बताए हैं जो आपको अभी यूट्यूब पे नहीं पता हो, शायद आप लोग को भी नहीं पता हो। और जिनको नहीं पता है वो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिए हैं A to Z ज्वालामुखी के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बताते हैं ज्वालामुखी कैसे विस्फोट होता है। तो जो है फ्रेंड्स, वह पृथ्वी की 3 परतें होती है। पहला जो परत होता है उसको हम लोग क्रॉफ्ट बोलते हैं, और दूसरा जो परत होता है उसको हम लोग मेंटल बोलते हैं, और जो तीसरा परत होता है उसको हम लोग कोर बोलते हैं। तो जो होता है वह क्रॉफ्ट जो होता है वह 1% होता है, पृथ्वी के ऊपरी परत का जो है 1% होता है। और जो मेंटल होता है वह पृथ्वी का 83% होता है, जबकि जो कोर होता है वह पृथ्वी का 16% होता है। तो गाइज, हम बता रहे हैं पहले कि ज्वालामुखी फटता कहाँ से है। तो जो है मेंटल से जब तरल मैग्मा निकलता है, मेंटल से जब तरल मैग्मा निकलेगा तो वह क्रिया करता है, तो उस क्रिया को हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। और जब वह क्रिया जब पृथ्वी पे आ जाता है और पृथ्वी के ऊपर भाग पर आकर जब ठंडा हो जाता है तो हम लोग उसको लावा कहते हैं। और जब मैग्मा पानी में जम जाता है तो हम लोग उसको टफ कहते हैं, टफ। तो फ्रेंड्स, जो है मैग्मा यानी जब विस्फोट करेगा, ज़्यादा विस्फोट करेगा, तो उस टाइम चने के दाने के समान वह बिखर जाता है, जिसको हम लोग स्कोरिया कहते हैं, स्कोरिया। तो गाइज, जो है जहाँ से ज्वालामुखी जिस छिद्र से निकलता है हम लोग उसको ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। और जब छिद्र ये हल्का सा बड़ा होता है, इसको हम लोग छिद्र कहते हैं। और जब इस हल्का सा बड़ा हो जाता है तो इसको हम लोग ज्वालामुखी का बड़ा सा हल्का सा बड़ा क्षेत्र, उसको हम लोग क्रेटर कहते हैं। और जब ये क्रेटर और बड़ा हो जाता है तो इसको हम लोग काल्डेरा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो है काल्डेरा से वो होता है हरदम, यानी इसमें प्रेशर नहीं बनता, ये ऑटोमेटिक हरदम धुआं फेंकते रहता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जब भी ज्वालामुखी फटता है उससे 2 या 3 दिन पहले उस स्थान से धुआं लगता है फेंकने, जिससे कि हम लोग को पता हो जाता है आसानी से कि यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट करेगा। तो फ्रेंड्स, जब वह काल्डेरा में अंदर से जब वह निकलते रहता है और जब एकाएक ठंडा हो जाता है तो लावा के समान जब लावा जम जाता है तो वो पत्थर हो जाता है, जिससे कि अब इस छिद्र से ज्वालामुखी नहीं निकलेगा। तो वो जो होता है काल्डेरा, वो काल्डेरा बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे कि वर्षा होता है तो उसमें पानी, वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम लोग काल्डेरा झील कहते हैं। तो गाइज, जो है काल्डेरा झील कहते हैं। जो है ज्वालामुखी वह 3 प्रकार का होता है। पहला मृत होता है, दूसरा सुषुप्त होता है, और तीसरा सक्रिय ज्वालामुखी होता है। तो इसको गाइज हम लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो ट्रिक्स याद करने के लिए हम आपको एक ट्रिक दे रहे हैं, जिसको आप लोग याद करिए। मरल सुतल जागल। तो मरल यानी मृत ज्वालामुखी, सुतल यानी सुषुप्त ज्वालामुखी, और जागल यानी सक्रिय ज्वालामुखी। क्योंकि हम लोग सक्रिय यानी जगे हुए हैं तो सक्रिय हैं, तो उसी को हम उसको ट्रिक बनाए हैं कि जागल यानी सक्रिय ज्वालामुखी। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं मृत ज्वालामुखी के बारे में। सबसे पहले, ये जो मृत ज्वालामुखी होता है ये 300 या 400 साल हो गया, 300-400 साल बाद अगर वो हो गया है ज्वालामुखी पुराना और वह अभी तक विस्फोट नहीं किया है तो हम लोग उसको मृत ज्वालामुखी बोलेंगे, यानी वो मर गया है। क्योंकि भारत में भी एक है वह ज्वालामुखी, नारकोंडम ज्वालामुखी, जो कि भारत के अंडमान निकोबार में स्थित है। तो दूसरा है सुषुप्त ज्वालामुखी। यह ज्वालामुखी 30 से 40 साल के बीच में कभी कभी एक बार फट जाता है, जिसको हम लोग सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इसमें भी बहुत सारे हैं ज्वालामुखी, जिसका हम आपको एक नाम बता देते हैं। जैसे कि जापान में एक स्थित है फ्यूकुशिमा ज्वालामुखी। तीसरा है सुषुप्त ज्वालामुखी, तीसरा है सक्रिय ज्वालामुखी। ये तीसरा जो है सक्रिय ज्वालामुखी, ये पर मंथ यानी हरदम विस्फोट होते रहता है, कभी साल में, कभी महीना में, कभी आज तो कभी काल, यहाँ से हरदम धुआं निकलते रहता है। तो ये है सक्रिय ज्वालामुखी। ये भारत में भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार में ही है, उसका नाम है बैरन ज्वालामुखी। तो फ्रेंड्स, ये जब ज्वालामुखी जो है फटना भी एक अच्छी बात है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर हलचल पैदा होता है। जब पदार्थें इतनी तरल अवस्था में होती है जो कि हलचल पैदा करती है, तो पृथ्वी का जो है जहाँ पे परत अगर हल्का हो जाता है, प्रेशर मारते रहता है, जहाँ पे परत हल्का हो जाता है तो वहाँ से ये मैग्मा लगता है निकलने, जिसको हम लोग कहते हैं कि ज्वालामुखी फट गया है, विस्फोट हो गया है। तो फ्रेंड्स, जब विस्फोट होता है, जब पृथ्वी को विस्फोट होकर ये बचाता है तो हम लोग इसको वाल्व कहते हैं, वाल्व। तो फ्रेंड्स, जब इसमें से मैग्मा निकलता है बाहर तो इसमें हम लोग को फ़ायदा होता है। इसमें से गैसें निकलती है, हम बता रहे हो कौन कौन सी गैसें निकलती है। तो है सल्फर डाइऑक्साइड,
जलवाष्प और CO2 गैसें पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलती है। तो फ्रेंड्स जो है, अगर आपसे देखिए यहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि यूपीएससी में कंफ्यूज करता है, और ये यूपीएससी में पूछा हुआ है, और कुछ भाई या बहन जो है हमारे बड़े लोग जो हैं वो इस क्वेश्चन को गलत कर आए हैं। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, तो आपको कोटोपैक्सो बताना है, और पूछेगा कि सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, तो कोटोपैक्सो, और सब पूछेगा कि सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, तो एस्टोम्बिया ज्वालामुखी जो कि इटली में है। और सब समुद्र में ज्वालामुखी जो फटता है वह है अमेरिका के मुनवा, अमेरिका में है जो है अमेरिका में मुनवा ज्वालामुखी, जो कि ये समुद्र में विस्फोट वहाँ पे किया है। तो फ्रेंड्स गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू गाइज।